तमिलनाडु के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कवि हुए हैं। और अगर सबकी भूख मिटाने वाले किसान को भूखा सोने को कौन कहे, आत्महत्या करने तक की स्थिति आ जाती है, तो गहराई में सोचिए क्या क्या नष्ट करने की ज़रूरत है। इसी सिलसिले में हम लोग गांव-गांव जाकर 73वें संविधान संशोधन को गांव-गांव में बताने की कोशिश कर रहे थे कि ग्राम प्रधानों के क्या अधिकार हैं। 73वें संविधान संशोधन ने क्या क्या अधिकार गांव प्रधानों को दे दिए हैं। अगर उन अधिकारों को ठीक से गांव प्रधानों को पास ऑन कर दिया जाए और संविधान के अनुरूप ईमानदार, चरित्रवान, संवेदनशील गांव का प्रधान चुन लिया गया, उस गांव में कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा। क्योंकि आत्महत्या किसान तब करता है कि हमारे ग्राम प्रधान जी तो हैं, तो किसान आत्महत्या नहीं करेगा। तो लोग संविधान की भावना के अनुसार कैसे चुनाव करें, इसको बताने के लिए हम मसौदा कमेटी के चेयरमैन थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के चेयरमैन थे, दोनों लोगों ने कहा है कि यदि अच्छे, चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील लोग चुनकर नहीं आएंगे तो हमारा यह अच्छा संविधान भी देश को खुशहाल नहीं कर पाएगा। दोनों ने ये कहा है कि हम भारत के लोगों को एक बंधुता के भाव से, एक माता पिता, भारत माता के पुत्र के रूप में व्यवहार करना है और अपने जात, धर्म, पंथ, प्रदेश, भाषा, इन सब से ऊपर उठकर हम भारत के लोग के कॉन्सेप्ट से अच्छे, ईमानदार, चरित्रवान, संवेदनशील लोगों को चुनना है। उन्होंने दोहरी जिम्मेदारी दी थी, अच्छे, चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील लोगों को जिम्मेदारी दी कि वह चुनाव में भाग लें, तभी तो चुने जाएंगे। और जनता को ये जिम्मेदारी दी कि ऐसे लोगों को चुने, तभी देश खुशहाल हो पाएगा। तो चूँकि एक माइक्रो लेवल पे 800-900 गाँवों में हम लोगों ने यह अनुभव एक्सपेरिमेंट करके देखा, इसलिए लोगों ने हम लोगों से कहा कि इस अनुभव को अब रिपीट होना चाहिए विधानसभा और लोकसभा में भी। उन्हीं लोगों की इच्छा के अनुसार फिर हम लोगों ने एक नए, राजनीतिक नहीं कहूँगा, लोकनीतिक दल का गठन किया जो लोक सेवा। इस संविधान तो सबका है, किसी एक दल को कैसे देते। तो हमारी तीसरी चॉइस के अनुसार हमें नाम मिला सर्वोदय भारत पार्टी। इसका इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 2-4 दिन में हम लोगों को रजिस्ट्रेशन का लेटर आ जाएगा। शुरुआत हम लोग उत्तर प्रदेश से करेंगे। उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में हम लोग लगातार मेहनत करके, कई सूत्रों से वेरीफाई करके, जा करके जो सबसे अच्छे व्यक्ति उस कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, जो अपने कार्य और सेवा से ढूंढ करके रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे कैंडिडेट बनो। हो सकता है कि 10 लोगों को हम ढूंढें तो उसमें से 9 तैयार ना हो, एक ही तैयार हो, लेकिन हम लोग ये प्रक्रिया जारी रखेंगे और सबसे अच्छे, संवेदनशील, चरित्रवान व्यक्ति को ढूंढ करके उनको कैंडिडेट बनाएंगे। वह अपने कार्य से और जो उनके कार्य की वजह से लोगों का प्यार उनको मिल रहा है, उसके आधार पे पूरा विश्वास है कि लोग चुनेंगे। क्योंकि अब लोगों ने जात, धर्म, माफिया, पैसा, सबके द्वारा लोगों को चुन के देख लिया है कि उससे उनका भला नहीं हो रहा है। जो लोग इस आधार पर चुने जा रहे हैं, पैसे खर्च करके, अगर 10 करोड़ पैसे खर्च करके जीतते हैं तो फिर वो 100 करोड़ कमाने के चक्कर में रहते हैं, वो जनता का भला नहीं। मौसम आता है 1940 और 50 के दशक में पूरी दुनिया में 2 चीज़ों का मौसम आया, लोकतंत्र का और स्वतंत्रता का। जिन देशों ने बहुत स्वतंत्रता संघर्ष किया वो भी आज़ाद हुए, और जिन्होंने कम स्वतंत्रता संघर्ष किया वो भी आज़ाद हो गए। क्योंकि 50s के एंड तक आते 150 देशों से ज़्यादा देश आज़ाद हो गए। तमाम सारे कारण थे, द्वितीय विश्व युद्ध, आवाजाही का मौसम आ रहा है, और किसी देश में संविधान बनाकर जनतंत्र स्थापित कर देना और जमीन पर बोरिंग करके हैंडपंप स्थापित कर
दोनों एक जैसी फिनोमेनाज हैं, जमीन से जुड़ने की प्रक्रियाएं साबित करते हैं बोरिंग करके। तो सबसे पहले 3-4 घंटे चलाने के बाद जब पानी जमीन से पकड़ लेता है तो साफ पानी आने लगता है धीरे धीरे। सबसे पहले गंदा मैला रेतीला पानी आता है, लेकिन 3-4 घंटे और चलाने के बाद साफ पानी के ट्रेसेस आते हैं और फिर साफ पानी आने लगता है। वैसे ही जब 40s में 47 में जैसे इंडिया के परिप्रेक्ष्य में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई, एक जनरेशन जो फ्रीडम फाइटर से जुड़ी हुई थी वही ऊपर से व्यवस्था में आ गई और वही करीब जब तक वो लोगों का जीवन बचा रहा 30 साल तक उन्होंने डोमिनेट किया। मिड 70s से जब ग्रॉस रूट से लीडरशिप उभरनी शुरू हुई तो गंदे मटमैले रेतीले तरह की लीडरशिप भी आई साथ साथ, लेकिन 3-4 घंटे की पंपिंग और 30-35 साल और एक जनरेशन और 2010 से अब जो तमाम सारी क्रांतियाँ आई, संचार की क्रांति, सोशल मीडिया, राइट टू इन्फॉर्मेशन के वोट देने के, वो सब ट्राई कर लिया। जब उससे उनका भला नहीं हुआ तो अब सही तरीके से वोट देने, संवेदनशीलता और चरित्र के आधार पर वोट देने के अलावा उन्हें भी कोई रास्ता नहीं बचा। तो अब मौसम आ गया है पब्लिक द्वारा अच्छे लोगों को चुने जाने का। इस 2010 से 25 तक ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती चली जाएगी और हमें व्यवस्थाओं में साफ पानी मिलेगा। इस साफ पानी के मिलने में हमारी और आपकी क्या भूमिका है ये हमको तय करनी है। और हम या कहीं आप ऐसे बंदित तो नहीं है जैसे और पार्टी कहीं जब चुनाव होता है तो नई पार्टियां बनती हैं और चली जाती है। ये सब ये है। दूसरा सवाल ये है कि जैसा आप करें चीज़ी जो है वो संभाल कर सकते हैं। चीज़ी में इसका जाता उदाहरण है दिल्ली की जनता ने हम आपकी पार्टी को दिया था, ये सोच के दिया था कि सारी पार्टियों से अलग है और जो प्लस हो रहा है पार्टी का, तो उत्तर प्रदेश कैसे आप किस तरह से सोचेंगे और कैसे क्या आपका उद्देश्य है? जब लोग अवेयरनेस के माध्यम से या संवेदना के माध्यम से जुड़ने लगते हैं तब जात पात सारे भेदभाव ऊपर खत्म हो जाते हैं। ये इतिहास में भी हम लोगों ने कई बार इलेक्शंस में देखा है कि लोग इस आधार पर वोट न दे करके इससे ऊपर उठकर वोट दिया है उन्होंने। और पंचायतों के सिलेक्शन में भी हम लोगों ने देखा है कि लोगों ने ये सब बातें और बातें नहीं रहती हैं तब शायद कभी कभी ये बातें आ जाती हैं, लेकिन अब लोगों ने ये सीख भी लिया है कि अपनी जाति वाले भी को जिता के देख लिया, धर्म वाले को जिता के देख लिया, उनमें खुशहाली नहीं आई या उनकी स्थिति में सुधार नहीं आया, तो अब वो उससे अलग हटकर प्रयोग करने के लिए, काम करने के लिए तैयार हैं। यह ऐसा लगता है और हमें विश्वास भी है कि ऐसा होगा। अब हमारे परफॉर्मेंस क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन हम लोग पूरी मेहनत से, पूरी संवेदना से, पूरे बिना भेदभाव के यह पॉलिटिकल एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बिना पैसे के चुनाव, जिसमें प्रचार पर नहीं कैंडिडेट के अच्छाई पे हम लोग फोकस करेंगे। हम लोग हर मामले में कमज़ोर हो सकते हैं, हम लोग पार्टी के एज में कमज़ोर हो सकते हैं, हम लोग संसाधन में कमज़ोर हो सकते हैं, पैसे में कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन हम लोग की सबसे बड़ी शक्ति होगी जो 403 और लोग होंगे वह सबसे अच्छे होंगे, चीटी की तरह से समझ। इतना अच्छा है वो पॉलिटिकल होंगे क्या, वो क्या देवू होंगे क्या, वो अब आप वो इज द टाइप ऑफ पर्सन यू आर लुकिंग। आप आईएएस हो, आप इतना दिन भारत सरकार पे नौकरी करके आप सिस्टम आपको यूपी जैसे जगह पे इलेक्शन होते करोड़ रुपए बाकी आप घूमने रहे, उस जगह पे आप कहीं जो इसमें दो बात प्रयोग किया है। दूसरा, जो आज स्थिति है यूपी की, आपने बिल्कुल सही कहा, खराब स्थिति, तो क्या खराब ही स्थिति रहना चाहिए या इसका बदलने के लिए कोई प्रयोग होना चाहिए? तो कम से कम एक प्रयोग तो होना चाहिए, बहुत बदल होना चाहिए। लेकिन ये जो अखिलेश यादव का जो सरकार है
ये क्या करके रखे कौन सा से आपको तो मालूम नहीं है, और उसके बाद अपनी इलेक्शन जब प्रोसेस शुरू हो गया तो उसमें वो 246 आएगा, वो कह रहे 200 आएगा, वो कह रहे 300 आएगा। आप बोल रहे हो कि कैंडिडेट होगा क्या टाइप ऑफ कैंडिडेट अगर ब्रॉडली कहें तो चीटी जैसा होगा, अदरवाइज उस क्षेत्र में काम किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करने वाले लोगों में जो सबसे अच्छा है, चाहे अच्छा किसान हो, अच्छा पत्रकार हो, अच्छा डॉक्टर हो, जो अपने काम की वजह से प्रचारित है। लेकिन इन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया ना, बेवकूफ शब्द इसलिए इस्तेमाल किया कि आज जो बचा है नेताओं के नेता बीच में जाकर हाथ जोड़ा करते हैं, जब चुनाव होगा तो उनको भूल जाते हैं। दिल्ली के अंदर जो आपके साथ में हो रहा है, पब्लिक के साथ इतिहास रिपीट नहीं करता है। दिल्ली पे या कहीं के बारे में हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। इट इज बेटर टू राइट अ कैंडिडेट, बस इतना ही कहना चाहिए। इट इज बेटर टू राइट अ कैंडिडेट, बस इतना ही। सेकंड बात हो रहा है कि जिस तरह अपराधीकरण उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जो भी जैसे आपके दल के लोग खड़े हुए हैं उनको हमेशा धमकी मिलती है, मिलती है, क्या उस स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? हम इसका भी हम लोग को बहुत अनुभव है। अपराधी भी हो तो वो भी चाहता है कि उसके बच्चे अच्छे हों, उसके अगर एम्प्लॉई है वो भी अच्छा हो, उसके बॉसेस अच्छे हों। हर आदमी अच्छा ही चाहता है। अपराध का दुश्मन होता है, लेकिन अपराध एक सही आदमी का दुश्मन नहीं होता है। इसके बारे में मेरा कई अनुभव है। लेकिन सर, जिस व्यक्ति की जानी चले तो अपराध क्या है? जो व्यक्ति खड़ा हुआ है अपराधी भी एकदम सेम पर्सन, और जो अगर सबके लिए काम करने वाला व्यक्ति है तो उसको डैमेज नहीं करता, यह अनुभव है। तो अपराधी आपस में लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति है जो यहाँ पे काम करना तो चल ही नहीं पाता है। एक प्रयोग करके देखते हैं आखिर डेमोक्रेसी में कुछ प्रयोगों की जरूरत है कि नहीं। अगर है तो एक एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। इलेक्शन में जीत के आना और एक उनके है एक्सपेरिमेंट करना। अब ये एक्सपेरिमेंट जीतने का है कि नहीं, ये तो हम लोग मार्च में पता कर सकते हैं। 16 कैंडिडेट एक ही रूट कर रहा है, आई थिंक कॉन्टेस्ट करेंगे, तो उसमें से आपका प्रोफाइल, आपका कॉन्सेप्ट, आपका थ्योरी, आपका आइडियोलॉजी लेके जीत के आएगा। आई डोंट ये तो मार्च अप्रैल बताएगा, मैं आज कैसे कहूं। क्योंकि पैसा किसी का खर्च नहीं हो रहा है, वो कैंडिडेट हो रहा है। आखिर नोटा में लोग बटन दबाते हैं कि नहीं, तो कम से कम एक कैंडिडेट पैसा हो जहाँ नोटा की जरूरत ना हो। तो ये वहाँ तो नोटा कहीं करने करता, उस नोटा की जगह इस कैंडिडेट को अगर बटन मिलेगा तो कहीं कुछ हो सकता है। अच्छा, आप कितने परसेंट महिलाओं को और दलितों को दे रहे हैं, जबकि आपकी पार्टी में इसमें ना महिलाएं हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन कितने परसेंट महिलाओं और दलितों को दे रहे हैं? ये सोचा होगा, कुछ खाका बनाया होगा। हम लोगों ने जो SC/ST के जो सीट्स हैं वो तो हैं, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, लेकिन हम लोगों का कोई वर्गीकरण का एक इरादा नहीं है। जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी का सबसे अच्छा काम करने वाला है, चाहे महिला हो पुरुष, सब कर सकते हैं। क्योंकि आपने ज़्यादा शर्मा और ये सब ये रखे हुए बड़े तो क्या ऐसा क्यों? अब मैं बाकी लोगों की यहाँ जाते नहीं बताऊंगा, इसलिए आप जो भी कह दिए सबका स्वागत। तो आपके जो होंगे कैंडिडेट होंगे, जो भी आपका जनरल हुआ है, वो क्राइटेरिया क्या होगा? कहने का मतलब ये है कि वो छोड़िए, तो आप किस चीज़ को लेके चलेंगे ताकि चुनाव में आप सबके लिए एक साथ आगे बढ़ें? धर्म, जाति, कोई किसी तरह के वर्गीकरण का न कोई ध्यान दिया जाएगा, न उस पर विचार किया जाएगा, न उसके आधार पर बात की जाएगी। केवल और केवल उस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की भलाई के लिए, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लगातार काम कर रहा है बिना किसी भेदभाव के, उसी को कैंडिडेट। हाँ, मैनिफेस्टो हम लोग तैयार कर रहे हैं यूपी के चुनाव के लिए। ये बहुत अच्छा
पूछा यानी कि आपके कहने का मतलब है कि शेड्यूल ट्राइब्स महिलाएं कोई नहीं रहेगी इसमें। नहीं, सब रहेंगे, वही क्राइटेरिया क्या होगी उसका, वही मैं जानना चाहता हूं। लेकिन अब वो चीटी पना समझ लीजिए। मतलब आप इस चीज को लेके चलेंगे कि नहीं कि भाई इस वर्ग से इतना चाहिए, इस वर्ग से इतना चाहिए, कोई वर्गीकरण नहीं किया जाए, जो संवैधानिक वर्गीकरण है उसके अनुसार चला जाए। आपने सवाल जो मुद्दे का है, एजुकेशन, आजकल यूपी में रूरल एरियाज में प्राइमरी एजुकेशन एकदम किस हालत में आप सब जानते हैं, उस पर फोकस किया जाएगा। सड़कों की जो दुर्दशा है, तो सड़कों के लिए फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाए जाएंगे हर ब्लॉक में, हर तहसील में, जिलों में, और लगातार कहीं भी सड़क खराब है इसकी सूचना आने पे 12 आवर्स के अंदर जाकर के उसको ठीक करना है। अगर लगातार जैसे ही सड़क खराब हो पता चले 12 आवर्स के अंदर ठीक कर दिया जाए तो वो ठीक हो जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर, जब करोड़ों रुपए कोई खर्च करके जीतता है तो 10 करोड़ 100 करोड़ कमाता है और फिर उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग सब में व्यापार चल जाता है, फिर लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहली कैजुअलिटी होती है। लॉ एंड ऑर्डर पर फोकस किया जाएगा। और गरीबों के लिए दवा सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें तमाम से इंश्योरेंस में भी जो भ्रष्टाचार है उसको दूर किया जाएगा। किसानों के लिए सब कुछ किया जाएगा ताकि उनकी आत्महत्याओं की नौबत ना आए, वो टॉप प्रायोरिटी रहेगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और उसमें बना रहे हैं। और कंटिन्यूअस ग्रोइंग प्रोसेस रहेगा, लगातार संवाद रहेगा। इस बार वो हत्या का विषय भी रहेगा एक मुद्दा, आप उसका समर्थन करेंगे वो हत्या का या वो हत्या दूर करेंगे? इसमें हम नहीं लड़ेंगे, हम लड़ाई करेंगे ही नहीं, हम तो भागीदारी करेंगे इलेक्शन में, और हमें किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हमें जो करना है वही कहेंगे। It is better to write it down. इस सरकार में क्या कमी है, इस सरकार को आप जो करेंगे, हम किसी की कमियां भी नहीं गिनाएंगे, हमें जो करना है हम